अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पंजाब हुकूमत के लाहौर शहर में कितने तरक्याती मंसूबे बनाए गए। वो मंसूबे जो कागज़ों तक तो आए लेकिन अमली तौर पे अभी तक उनका आगाज़ नहीं किया गया। सबसे पहले बात करेंगे शाहदरा फ्लाईओवर की। ये मंसूबा 2016 में इसके बाकायदा आगाज़ हुआ, फिर आपने देखा 2018 में मुस्लिम नवाज़ी की हुकूमत में इस पर 2 अरब रुपए का जो PC1 था वो तैयार किया गया और कहा गया कि NH यानी वफाकी हुकूमत के ज़ेरे अंडर जो इदारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो इसको बनाएगी और इसको मुकम्मल करेगी। तब ये 6 लेन से मुश्तमिल मंसूबा था। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई 2018 के मिड में और उसके बाद ये मंसूबा रोक दिया गया। फिर दोबारा बात हुई, इस मंसूबे पे मुसलसल बात हुई, इंतखाबात में इस मंसूबे पे बात हुई कि मंसूबा बनाया जाएगा क्योंकि शाहदरा की आवाम का सबसे बड़ा जो ट्रैफिक का मसला है वो इस फ्लाईओवर से जुड़ा है। इस वक्त शाहदरा चौक में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कभी फ्लाईओवर की बात होती है, कभी अंडरपास की बात होती है और इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट में बाद में हमने देखा कि सिग्नल्स नस्ब कर दिए गए। तभी हमने प्रोग्राम किया और जब सिग्नल्स लग रहे थे कि इसको रीडिज़ाइन किया जा रहा है, रीमॉडल बनाया जा रहा है, तब भी सलूशन ये था कि जब तक यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनाया जाएगा इसका सलूशन नहीं निकलेगा। अब एक मरतबा फिर ये बात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी है। तब जो 2 अरब की लागत का ये मंसूबा था अब तकरीबन 5 अरब और 5 अरब से ज़ायद तजावुज़ कर चुका है और अब 5 अरब में बनेगा। लेकिन अभी देखना ये है कि बताया ये गया कि अब जो बजट आएगा रवा माली साल का उसमें इसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं। बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जिस पर बात की जाती है, कहा जाता है कि वो उसको बनाया जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड ये मंसूबा मुकम्मल तो कब होगा उस पर आगाज़ ये अभी तक नहीं हुआ। ये शाहदरा का वो चौक है, मेन चौक है जहाँ पर ट्रैफिक मुख्तलिफ अतराफ से आती है, लाहौर से बाहर जाती है, लाहौर से लाहौर में दाखिल होती है। ये वो मेन जंक्शन है जहाँ पे गुजरांवाला, शेखुपुरा और इस्लामाबाद को जाने के जो रास्ते हैं वो वापस यहाँ पे आके कनेक्ट करते हैं। बल्कि पुराना शाहदरा से अगर आपने वापस शाहदरा या लाहौर की तरफ जाना है तो भी ये रास्ता आपको कनेक्ट करेगा और आपको शहर के अंदर इसी रास्ते से दाखिल होना है। यहाँ पर सिग्नल्स नस्ब ज़रूर किए गए और उसके बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। अभी जब हम यहाँ पे जगह पे आ रहे थे तो सिग्नल्स बंद थे, मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा था, तो लंबी कतारें थी। इस वक्त सिग्नल्स चल रहे हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप कतारों के मंजर देखें किस तरीके से यहाँ पे लंबी कतारें लग चुकी हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। लोग फिर गर्मी में ख्वार होने के लिए मौजूद हैं। लोगों से भी बात करेंगे। ताजर जो यहाँ के मुतअद्दिद बार एहतजाज कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, सर्विस लेन्स बंद हो चुकी हैं, काम चल नहीं रहा और ये एक अहम मंसूबा है जिसको मुकम्मल जल्दी करना होगा, लेकिन उससे पहले उसका आगाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन पौने 3 साल हुकूमत को होने को है और ये सिलसिला जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन की गई। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस इलाके पे चॉइस सर्वर जो गवर्नर पंजाब है उनको भी बड़ा फोकस रहा, वो यहाँ से इंतखाब लड़ना चाहते थे लेकिन इंतखाब नहीं लड़ सके। और यहाँ पे जो सिचुएशन ये है कि ये जो पूरा इलाका है शाहदरा का, अगर आप इस तरफ देखें जो गुजरांवाला से ट्रैफिक वापस लाहौर की तरफ आ रही है उसके मंजर आप देखें कि वहाँ पे भी ट्रैफिक का निज़ाम दर वक्त सिग्नल्स नस्ब हैं, ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी भी कम है। ओवरऑल लाहौर शहर में ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी कम है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मनाजिर हैं ये आपके सामने है। ज़का जट हमारे नुमाइंदे यहाँ के मौजूद हैं। ज़का, ये कब से मनसूबा कागज़ों में है? शाह जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये मनसूबा 2015-16 से जनाब ये मनसूबा चल रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ ने सबसे पहले इसका PC1 तैयार करवाया और NHA ने इसको उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम किया इस ओवरफ्लाई के मंसूबे को। जो दूसरा स्पेस था जो इमामिया कॉलोनी से शुरू होना था 2018 में शाहद खान अब्बासी उसको के वजीर आजम थे, उन्होंने खुद आके उसका इफ्तिताह किया। जब NHA ने कहा कि हम बनाएंगे जी, NHA ने इसको ऑन किया। सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत के पास चला गया जी, वफाकी गवर्नमेंट के पास चला गया और अब भी ये वही ड्रामा हुआ है दोबारा कि सूबाई गवर्नमेंट ने दोबारा इसका PC1 तैयार करवाया है और 2 अरब का मंसूबा 5 अरब का होके दोबारा NHA के पास चला गया है और इसको दोबारा से NHA ने टेंडर कर दिया है।
ये किसी वक्त भी वज़ीर आला लेकिन इसके लिए तो अब एलडीए कह रहा है कि हमें पैसे रिलीज किए जाएं। पंजाब हुकूमत जो अब दोबारा लेटेस्ट जो खबर है उसके मुताबिक एलडीए कह रहा है कि हमें पैसे रिलीज कर दीजिए। पंजाब हुकूमत कह रही है कि अब जो बजट आएगा उस पर हम पैसे रख देंगे। शाह जी, मैं आपको ये बताता जाऊं कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरा राब्ता हुआ यासिर गिलानी साहब यहाँ से हमारे नुमाइंदे हैं। PHA भी जो है, हाँ जी, PHA के चेयरमैन भी हैं और शादरा की नुमाइंदगी करते हैं PTI की। उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बिल्कुल बताया कि NHA ने इसको दोबारा टेंडर कर दिया और इसका इफ्तिताह किसी वक्त भी वज़ीर आला पंजाब कर सकते हैं। यानी आजकल में दोबारा इफ्तिताह हो जाएगा। जी, अल्लाह की उम्मीद है कि दोबारा इफ्तिताह जो शाहद खान अब्बासी साहब ने 2018 में इफ्तिताह किया था, उसी इफ्तिताह को दोबारा अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करने जा रहे हैं। इफ्तिताह तो चलते रहेंगे, ऑन ग्राउंड काम कब शुरू होगा? शाह जी, बात यह है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये लाहौर का वो वाहिद चौक है जिसको 13 तरफ से जिसकी ट्रैफिक आती है, और ये कौन से 13 तरह? ये 13 इतराफ ऐसे हैं जी। शेखपुरा रोड पहले है इस पे, और लाहौर की जानिब से जो ट्रैफिक आती है 2 है इस, और पुराने पुल की तरफ से ट्रैफिक आती है, शादरा टाउन की तरफ से ट्रैफिक आती है, बेगम कोट की तरफ से ट्रैफिक आती है, इसी तरह मेन GT रोड सारा इस पे फॉल करता है, और 13 इतराफ ये कुल मिला के बनते हैं। अगर आप आना जाना सब मिला के 13 जाना सब मिला के 13 इतराफ बनते हैं, और इंतहाई अफसोस के साथ कि इस इशारों का काम किया गया यहाँ पे, और उस वक्त भी एक अड्डे को नवाजने के लिए एक जो पूरा रोड है उसको स्किप कर दिया गया। स्किप कर दिया गया? बिल्कुल स्किप कर दिया गया। अगर हम थोड़ी देर तक चलते हैं, वो सामने अड्डा है मी ट्रैवल के नाम से, अगर हम जाके देखें तो पूरा एक सर्विस रोड स्किप करके बंद कर दिया गया। बिल्कुल बंद कर दिया गया, जिसपे अंजुमन ताजिरान एहतजाज करते रहे। पुलिस के पास हमारे प्रोग्राम में भी एहतजाज किया था जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए, इसी प्रोग्राम का तब ये मॉडल बन रहा था कि नया मॉडल लाया जाएगा, बड़ा इफेक्टिव होगा, लेकिन इफेक्टिव तो नजर नहीं आया। नहीं, इफेक्टिव नजर नहीं आया। और अब ये तीरा पुलिस ने पकड़ लिया कि अगर अंजुमन ताजरान किसी वक्त इस रोड की वजह से या इस ट्रैफिक की वजह से एहतजाज करते हैं, तो बाकायदा उन लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए PTI गवर्नमेंट उन पे FIRs करवाती है। FIRs करवाती है, ठीक है। ताजिर बरादरी के लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जनाब। कब बन रहा है ये जनाब बन चुका है, हमें तो नज़र आ रहा है। अच्छा, फ्लाईओवर के ऊपर से तमाम ट्रैफिक जा रही है, हम ऊपर ही खड़े हैं। हम ऊपर ही खड़े हैं। ये हमें PTI वाले तो यही बता रहे हैं कि ये बन गया। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग आए हैं, जितने सियासतदान हमारे लीडर आए हैं, ये मैं इलेक्शन से पहले भी ये बात कहता रहा हूँ कि हमें हर लीडर जो है उसने आके धोखा दिया है, धोखा दिया। और ये इमरान खान जो है, ये तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा है। क्यों? उसकी वजह है, आप ये देख लें, जो भी उन्होंने कहा है वो सब उसकी उल्टी जा रहा है। हर काम, जो बात उन्होंने की, जो उनका विजन था, जो फ्लाईओवर का कहा था आपको मैं कह रहा हूँ PTI के साथ यासिर गिलानी जो यहाँ पे PTI का फेस है, उनके साथ खड़े होके मैं इसी चौक में बेशुमार प्रोग्राम कर चुका हूँ PTI के लिए। PTI के साथ खड़े होके नून लीग के दौर में मैं बाकायदा एप्लीकेशनें देता रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तमाम प्लेटफार्म पे मैंने जाके बाकायदा बाई रिटर्न मैंने जाके जो है ना ये सारा मामला उठाया, और वो चलते चलते नून लीग के दौर में ये को पाया तकमील तक पहुंचने लगा था, जिसका संगे बुनियाद शायद खान अब्बासी साहब ने रख दिया था। यानी वो बनाने लगे थे? जी, वो कंप्लीट हो चुका था, स्टार्ट होना था। लेकिन ये जब गवर्नमेंट आई, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला बने, तो इनके वज़ीर आला बनने के 4 माह बाद सितंबर में बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसकी हमें इतला मिली। तो हमने आपके ही लाहौर न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से एक प्रोग्राम किया था, मैं ही आया था यहाँ। हाँ जी, जहाँ एहतजाज भी किया था कि ये इस प्रोजेक्ट को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, इसको फिल फॉर बनाया जाए। और उसके ऊपर हमसे इससे बड़ा जुल्म ये किया गया कि जो रिंग रोड के साथ मुल्का एक बाईपास था, वो कंप्लीट हो चुका था, उसका कोई तकरीबन 5% काम बाकी था, अभी तक नहीं हुआ। 2 साल रोकी रखा, 2 साल बाद उन्होंने उसको चलाया, जिसके ऊपर मोटरवे ज्यादती केस भी पीछे बना। लेकिन हाल ये है कि यहाँ पे ये रीमॉडलिंग का जो मनसूबा है, फिर मैं ये पीटता रहा, मैं चीखता चलाता रहा कि जैसे कलमा चौक का मनसूबा बना के टीपा ने खुद तस्लीम किया था कि ये गलत मनसूबा है,
फिर वहाँ पे फ्लाईओवर बनाया गया। इसी तरह ये आवाम के पैसे ज़ाया करने का मंसूबा बना रहे हैं। आप मॉडलिंग की गई, इसका कोई फायदा हुआ? नहीं की गई, वो भी वहीं का वहीं रह गया। पंजाब गवर्नमेंट ने खुद, पंजाब गवर्नमेंट के इदारों ने कहा कि ये रीमॉडलिंग का मंसूबा फलाप है, ये नहीं चल सकता, इसलिए उसको वहीं पे छोड़ दिया गया। इसको कंप्लीट नहीं किया गया, रीमॉडलिंग के मंसूबे को भी कंप्लीट नहीं किया गया, वहीं छोड़ दिया गया। शादरा के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है शुरू से लेके अब तक। क्यों ऐसा क्यों है? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। गवर्नर पंजाब भी बड़ा प्यार करते हैं शादरा से, कहते हैं मैं शादरा से इलेक्शन लड़। गवर्नर पंजाब आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे फिरते रहे, यहाँ पे उन्होंने जो है वो काम भी किया, लेकिन उसके बाद वो चले गए हैं। हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए मसला ये है कि शादरा में वो पैराशूट के ज़रिए सियासतदान उतारे जाते हैं और वो यहाँ आकर वोट लेते हैं, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। वो आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और शादरा में नहीं लाता कोई भी बंदा। सिर्फ एक मलक रियाज साहब हैं। कैसे रहे यहाँ पे रहने के हालात ही बहुत खराब। नहीं, अगर वो रहने के लिए नहीं, यहाँ रह नहीं सकते तो हमारे पास वोट लेने के लिए किस लिए आते हैं? हमारे जो वो नुमाइंदे बनने के लिए किस लिए आते हैं? अगर हम यहाँ, हमारा इलाका इस काबिल नहीं है कि यहाँ रहा जाए, तो फिर हमसे वोट भी ना लिया जाए। और अगर वोट लेके जाते हैं उसको इतना काबिल बनाया जाए कि खुद भी रहते हैं। अगर वोट लेके जाते हैं, हमारे साथ जो वादे करते हैं, तो इसको इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ पे रहने के काबिल हो। यहाँ पे अब ये सूरत हाल है। अभी दोबारा राब्ता हुआ, आपकी कह रही यासिर गिलानी से बड़ी दोस्ती है, पीटीआई ने कुछ कहा कि अब बनाए दें? पीटीआई तो पिछले 3 साल से यही कह रही है बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। ये चंद माह पहले भी एक जो है ना वो अपना इख्बार इश्तिहार को व्हाट्सएप पे और फेसबुक के सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ा जनाब जो है ना वो हाईलाइट किया गया कि ये जनाब मंसूबा बन रहा है, ये नाम बीच में आ गया। ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो मईशत की पोजीशन है इस टाइम, कोई भी ग्रुप, कोई पार्टी यहाँ पे पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। और गवर्नमेंट अपने पैसे नहीं लगाना चाहते। मैं ताजर होने के नाते ये इस रोड पे हमारी दुकानें हैं, हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। यहाँ पे जो सेलमैन हमें जो सामान देने के लिए आते हैं वो यहाँ ना छोड़ गए, क्योंकि यहाँ पे घंटों जो है ना इंतजार करना पड़ता है अभी भी। और अगर ये चौक क्रॉस हो जाए तो वापसी के लिए रास्ता नहीं है। जो रास्ता था इन्होंने बंद कर दिया, वहाँ से इन्होंने ब्लॉक लगा के वो रास्ता बंद कर दिया है। ये जलालत है, वापस नहीं आ सकता बंदा। हाँ जी, ऊपर से वापस आना है और फिर दोबारा उस तरफ घंटा लगाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अगर आप एक दफ़ा मंजर देखेंगे, ये तो ट्रैफिक यहाँ पे किस तरीके से जाम है। अभी सिग्नल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैनुअली ट्रैफिक ऑपरेट की जा रही है, सिग्नल चल रहे हैं और आपको लाइंस नज़र आएंगी कि कितनी दूर तक यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो यहाँ पे। ये शादरा चौक का एक बड़ा पुराना दरीना मसला है यहाँ पे पब्लिक का, जो लाहौर से बाहर जा रहे हैं, जो शादरा के रिहायशी हैं, कि यहाँ पे घंटों लग जाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ जाते हुए भी घंटों लग जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि एक ट्रैफिक वार्डन वो सामने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, लेकिन नफरी कम है इनकी। इतनी कम नफरी में किस तरीके से ये काम करवाएंगे? यहाँ पे सिग्नल खुल गया है और आप मनाजर देखेंगे, तवील लाइनें लगी होंगी। यानी अगर आप इस सिग्नल को क्रॉस करने के लिए इशारे पे खड़े तो कम से कम आपको 4 मरतबा ये सिग्नल बंद होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। ये तवील जो लाइनें हैं, बसें हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिक्शा, मोटरसाइकिल, आम आदमी शामिल है, वो इस लाहौर की तपती धूप में, गर्मी में मजबूर है कि वो यहाँ पे खड़ा रहे, इंतज़ार करे कि सिग्नल बार बार खुलेगा, वो फिर जाएगा। और ये पूरा चौक जो है एक तवील मसला बन चुका है, जिसके लिए हुकूमत बात ज़रूर करती है, फंड्स की बात करती है, PC1 बनाए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे ऑन ग्राउंड इसके लिए अभी तक किसी काम का आगाज़ नहीं किया गया। मुस्लिम नवाज़ भी कहती रही कि हम इसको बनाएंगे, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, PTI के लोग हमेशा ये बात कर रहे हैं कि अब तरक्याती काम पे फोकस करना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से रुकने सुबह ये सनी नज़ीर चौहान की गुफ्तगू सुनी, जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई कि लाहौर में काम नहीं हो रहा, हमने जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। ये PTI सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमने को अल्लाह माफ कर गुलाम है, हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हम कुछ चोर चक्के हैं यार। हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। बताएं कि अगर खान साहब ने 20 साल की है सियासत को, हमने भी 12 साल उनके साथ लगाए हैं। अगर उन्होंने नवाज
की शबाशी को टारगेट किया है, तो निकाला क्या अभी तक उनसे? निकाल तो कुछ भी नहीं सके, उल्टा अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारे लोग, हमारा वज़ीर-ए-आज़म या बाकी हमारा वज़ीर-ए-आला हम पे कोई इल्जाम ना भी हो, नून लीग वाले हमें पता क्या कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ एक छोटी सी खबर बना के चलाए ना फेसबुक पे, तो तुम्हें 1 मिनट में फारिग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये है ही चोर, मेरे एमएनए चोर हैं, मेरे एमपीए चोर हैं। और कहा जाता है हमारे तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है कि मेरे एमएनए का काम ना करना, ये सब चोर डाकुआं 2 नंबर है। मैं वक्त में ज़ुकात टाइम देता हूँ, अदा करता हूँ, मैं जिसके हलाल कमाता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र नबी पाक सदका किसी से बाहर नहीं लेता, मैं बैंकों से लोन नहीं लेता, मुझे किसी से ये सेटिंग पर लेने की जरूरत नहीं, मैं गलत हूँ ये चाहूँ, मेरी भी इज्जत है। हमारा लीडर गलतियां करे, हम कहीं थोड़ा डिफेंड करें, सब कुछ ठीक है। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने, क्यों उनको साथ लिया था? फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना, साथ है लोग, वो छोड़ के आए हैं पार्टी, वो आजाद इलेक्शन जीत के आए हैं, कल मंगवाए हम सस्ती हम देने के लिए तैयार हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं दे सकी और हम मुंतखब इसलिए हुए थे कि लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट देंगे। और इस तरह एक बड़ी एग्जांपल आपको इस शादरा चौक की आपको दिखा रहे हैं, जिससे मुतअद्दिद बार प्रोग्राम्स हम भी कर चुके हैं, हाईलाइट कर चुके हैं इशू, इस पर बात होती है, वहाँ वज़ीर-ए-आला में बात होती है, इस पर LDA में बात होती है, कहा जाता है कि फ़ंड्स दिए जाएँ, फ़ंड्स आएंगे, PC1 बनेगा, काम होगा, फिर ये बताया जाता है कि 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ ही नहीं हो रहा है। इस मनसूबे का जब आगाज़ होगा तो उसके बाद 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लाहौर में एक मनसूबा बनाया, तो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास है जो सेंटर पॉइंट से टुवर्ड्स DH जाता है, वो भी अपनी मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सके, यानी पहला मनसूबा बनाया उसको भी मुद्दत में मुकम्मल नहीं कर सके और अभी भी उसकी साइड में सर्विस लेंस में काम जारी है। तो ये मनसूबा जो कि बड़ा मनसूबा है, ये कितनी देर में मुकम्मल होगा, क्या मुद्दत में मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रखिए हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक में एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स की, और हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको मुख्तलिफ स्पॉट्स दिखाए ज़ात-ओ-शुमार दिखाए कि क्या हो रहा है लाहौर शहर में। इसी पर बात करने के लिए अपोजिशन का मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, रुकन सूबाई असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की, ये सेक्रेटरी इत्तलात है पंजाब की। वैसे में बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब भी बात की जाती है तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तहरीके इंसाफ की पंजाब गवर्नमेंट में, तो लाहौर पे क्योंकि आपके गवर्नमेंट में भी बड़ा ज़्यादा फोकस रहा, तो लाहौर पे हमेशा से फोकस रहा जाता है। लाहौर में क्या हो रहा है, कोई तरक्याती प्रोजेक्ट देखा है आपने? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बात तवज्जो की नहीं है, मेट्रोपॉलिटन हमेशा हर एक मुल्क के अंदर जो और सूबे का जो मेट्रोपॉलिटन है उसकी अपनी अहमियत और हैसियत होती है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। बिल्कुल होता है, और इसीलिए वहाँ पर चूँकि मेजॉरिटी सबसे बड़ा शहर भी वो होता है, वहाँ पर आबादी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो जाहिर है वसाइल भी वहाँ पर ज़्यादा। हमारे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी हमने जो है वो लाहौर में बहुत तरक्की कर दी और इसका जो है खमियाजा भुगता। PTI ने उनको यहाँ से बहुत मेहनत के बाद जो है वो चंद सीटें मिली, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है वो तौसा के हवाले से, मैंने पिछली दफ़ा बजट से पहले जो बजट की जो स्पीच है उसमें मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे कि तौसा के अंदर जो है वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हमारे लिए वो ममनुआ होता था। आपको याद है कि नाम के ऊपर भी अस्पताल नहीं बनना चाहिए, बुज़ार साहब ने अपने वालिद साहब के नाम पे अस्पताल भी बना लिया और वही हमारा अस्पताल जो बना हुआ था, बाय द वे उसकी तख्ती चेंज की और वो किया। तो लाहौर में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, आपको शायद नज़र नहीं आए। कूड़े का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने लाहौर के अंदर। लाहौर में जो कभी आपको कूड़ा नज़र नहीं आता था वो आपको नज़र आ रहा है। लाहौर के अंदर जो पानी है वो वाफर मिकदार में जो है वासा की कारकर्दगी हुआ करती थी, वो अब आपको वो भी इनका प्रोजेक्ट है कि इंशाल्लाह ताला लाहौर में पानी अब किसी को नहीं मिलेगा। इनकॉम्पिटेंसी है या लाहौर में काम नहीं करना चाह रहे? आपने कहा तौसा में काम करना चाह रहे हैं, बुज़दार साहब का अपना इलाका है, तो क्या लाहौर में तो वो बैठते हैं? मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तौसा में भी पैसे लगाए जा रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। ये मेरा सवाल है कि वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, वो अरबों रुपया जो है वो कहीं ग्राउंड पर नज़र आना चाहिए। कल मैंने रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ एक तौसा में के जो हेडक्वार्टर से अस्पताल के बाहर एक गरीब मरीज़ जो है उसके लवाहिकीन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 वेंटिलेटर है, तीनों ख़राब हैं। मैं तौसा के हेडक्वार्टर अस्पताल की बात बता रही हूँ, उस मरीज़ के लवाहिकीन की बात। 3 वेंटिलेटर है, तीनों ख़राब हैं,
और फिर वेंटिलेटर चलाने के लिए वहाँ पर टेक्नीशियन भी मौजूद नहीं है। सो ये हालत है बुज़दार साहब के अपने हलके की। तो लाहौर को क्या मतलब, मैं एक प्रोजेक्ट तो दिया ना हमने, लाल शहबाज कलंदर अंडरपास बना दिया, वो भी हमारा प्रोजेक्ट था आपकी इत्तला के लिए, और वो भी हमारा प्रोजेक्ट था, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह सब तैयार हुई हुई थी, और वो ये सिर्फ तख्तियाँ लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। मुझे बुज़दार साहब से कोई शिकायत नहीं है, मुझे समझ नहीं आती बुज़दार पे हम तनकीद करते हैं, जो ऊपर बुज़दार बैठा है, जो बुज़दार को रिमोट कंट्रोल पे चला रहा है, वो कल बादशाह सलामत फिर तशरीफ ला रहे हैं एक रोज़ा दौरे पे, और वो आकर जो है वो एक हफ्ते की चाबी भर जाते हैं, उतनी देर में वो हिलते रहते हैं, उसके बाद फिर चाबी खत्म होती है, फिर वो आ जाते हैं नई चाबी देने के लिए। अच्छा, एक बड़ा मसला है जो आपके हलके से खासतौर पर डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि आपके हस्बैंड भी वहाँ से रुकने से वाजिब सब नहीं है, आपका वुमेन हलका भी वही बनता है शादरा का। शादरा फ्लाईओवर बनना है और बड़े अरसे से बनना है, कभी वो अंडरपास में तब्दील हो जाता है, कभी वो सिग्नल्स लगा दिए जाते हैं, वो नहीं बन पा रहा, असम्बली में उसके लिए आवाज़ नहीं उठ रही, क्या हो रहा है? देखिए, जाहिर है ये हमारे जो जितने भी MPs जहाँ जीते हैं उन हलकों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और ये आप चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। समी साहब ने कई दफ़ा वहाँ पर फ्लाईओवर से ज़्यादा सीवरेज का मसला है, और बहुत बड़ा मसला है शादरा के अंदर, और हमारी ख्वाहिश थी, हमने वादा भी किया था कि हमारी गवर्नमेंट आती तो सबसे पहले शादरा के अंदर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हमें हल करने थे। लेकिन मैं जब शादरा प्रोग्राम करने जाता हूँ तो हमेशा अपने वहाँ के नुमाइंदगान को भी ये कहता हूँ कि मुझे हमेशा ऐसी जगह भले करते हैं, कोई नया मसला है, कोई सॉल्व नहीं हो, हमेशा कोई नया मसला नहीं, और वो ये बहुत पुराना है, और ये वहाँ पर सीवरेज लाइंस नहीं फिर सकी। और अफसोस की बात यह है कि जितने भी शादरा के या पूरे लाहौर के जो हमारे MPs हैं, उनमें से किसी के उसके अंदर ₹1 का डेवलपमेंट फंड, और फिर मेरे साथ ज़्यादा मेहरबानी है, आपको पता है मेरी वजह से समी साहब के हल्के के ऊपर ज़्यादा नवाजिशात होती हैं, पुलिस और वास्ता, और वो सारे अपना अपना रंग दिखाते रहते हैं, बट कोई बात नहीं, वो हुकूमत अगर हमारी नहीं रही तो ये भी तो नहीं रहनी है ना। और इंशाअल्लाह ताला जो शादरा के अवाम के साथ हमारा वादा है वो हमें पूरा करना है। देर ज़रूर हो गई क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं आई, लेकिन सीवरेज के मसाइल हों, वहाँ पर गंदगी के मसाइल हैं, वहाँ पानी का मसला है, वहाँ ये जो फ्लाईओवर है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। सो ये इंशाल्लाह ये इनको करना है। और अपनी ऐसा नहीं कि टीम मौजूद नहीं है तरीके इंसाफ के पास, टीम मौजूद है, सीजन पॉलिटिशियंस भी मौजूद है, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, वो जो दूसरी जमातों से आगे से रहे तो सीजन ही ना, तो क्या वजह है फिर भी प्रोजेक्ट नज़र क्यों नहीं आ रहे? अब तो 3 साल बीत गए और आप लोग शोर मचाते हैं, कितना शोर मचाएंगे? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई बंदा काम नहीं करना चाह रहा। ये जो इन्होंने चोर डाकू का नैरेटिव शुरू किया था ना, जिस पे ये कुछ भी साबित तो नहीं कर सके अभी तक, लेकिन इन्होंने किया ये है कि ब्यूरोक्रेसी को, एक तो आर्म ट्विस्टिंग उनकी, हर बात के ऊपर अपनी नालायकी और नाअहली ब्यूरोक्रेसी पे डाल दो और उनको डाल के फंसा दो। अब वो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेट्स भी वो हर हुकूमत के साथ उन्होंने काम करना होता है। अब ये बहुत बड़ा फ़र्क है, यही ब्यूरोक्रेट्स थे, यही लोग थे जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इसको मिसाली सूबा बनाया था। बाहर से आने वाले सूबे से आपको पता, लोग कहते थे काश हमारे पास भी शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होता और हमारे पास भी ऐसी टीम होती, और अब ये हाल है कि टीम वही है, लेकिन चूंकि ऊपर एक चाबी वाला खिलौना बैठा है जो बेचारा अपना कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, सो इसलिए वो सब कुछ ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर सकते। और अब तो इनके पास टाइम बहुत थोड़ा है, जो कूड़ा नहीं उठा सकते उनसे तुम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो भाई। बहुत शुक्रिया। ज़ुमा बुखारी साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी। लाहौर शहर में अहम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम आपको मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लेके जा रहे हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ जानना ज़रूरी था कि असम्बली के अंदर क्या बात हो रही है, कितना शोर मचाया जा रहा है। एक एतराज़ बहुत बड़ा जो हमने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उठाया कि लाहौर शहर में जब कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो बाकी प्रोजेक्ट्स मान पड़ जाते हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट अभी तक लेकर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बाकी प्रोजेक्ट जो ऑन पेपर मौजूद है वो कब शुरू होंगे, कब मुकम्मल होंगे, इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो एक मोरिया पुल है वो कई सालों से अब मौजूद है, लेकिन वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। ब्रेक बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में तरक्याती मंसूबों की, कौन से मंसूबे शुरू हुए, कितने मुकम्मल हो पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के दौर में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। शादरा चौक आपको दिखाया, इस वक्त आपको लेकर आए हैं एक मोरिया पुल के इस मंसूबे पे, और ये मंसूबा 2017 में इसका आगाज़ हुआ। 2018 में हमने यहाँ पे देखा कि एक मोरिया पुल ज़ेर तामीर है, मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। 2019 में आपने यही देखा, 2020 आ गया और उसके बाद 2021 चल रहा है और अभी तक एक मोरिया पुल मुकम्मल
नहीं हो सका। सिचुएशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बुरी तरीके से मुतासर है, यहाँ पर लोग परेशान हैं, लेकिन मुकम्मल होने का ये प्रोजेक्ट नाम नहीं दे रहा। एलडीए की जिम्मेदारी थी कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, और जब हमने देखा जब ये प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया तो बताया गया कि एलडीए अपने रिसोर्सेज इसको मुकम्मल करेगा, लेकिन फिर हमने देखा कि ये यहाँ पे कंपनीज आई जिनको ठेका दिया गया, उनको पैसे नहीं रिलीज़ किए गए, वो यहाँ से चले गए। और अब सिचुएशन ये है कि कुछ काम हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। इसके अलावा जो मेन सर्कुलर रोड का प्रोजेक्ट है उस पर भी आगाज़ किया गया है, वो भी 2 साल से सुना जा रहा था कि सर्कुलर रोड पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उसको एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जबकि उसके जो अतराफ़ में जो रोड्स है उसको मेंटेन किया जाएगा, सही किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मंसूबे ऑन ग्राउंड शुरू होते हैं फिर मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते। बहुत से ऐसे मंसूबे जो अभी तक ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हो पा रहे, लेकिन जो शुरू हुए हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, क्योंकि इनको कंपैरिजन इनका किया जाता है पिछले दवार से, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और अब उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब हैं। तो उनका कंपैरिजन किया जाता है कि काम शुरू किया जाएगा, मुकम्मल कितनी देर में किया जाएगा। एक मनसूबा लाल शहबाज कलंदर, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि वो एक वाहिद प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल किया गया, लेकिन वो भी अपनी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पे ये सिचुएशन ये है कि आप ये मनाज़र देखें कि अभी तक आधा काम हुआ है, आधा काम होना अभी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो काम हो चुका है वहाँ पे जो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है हाई वोल्टेज तारें जो आपको नज़र आएंगी, ये हाई वोल्टेज तारें हैं जो यहाँ पे बहुत नीचे लेवल पे यहाँ पे चल रही हैं। रोड के सेंटर में आपको सरिये नज़र आएंगे जो अभी भी मौजूद हैं। ये भी हाल ही में रोड को कारपेट किया गया ताकि थोड़ा फ्लो बरकरार रखा जा सके, लेकिन अतराफ़ में आपको सरिये नज़र आएंगे और यहाँ पे भी आपको ये सरिये बाहर नज़र आएंगे जो सरिये चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी को लग सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानब भी अगर आप देखें तो मेन रोड के दरमियान में आपको सरिये नज़र आएंगे जो रोड पे खड़े हैं, ना उनको काटा गया ना उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया, लेकिन सरिये यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जो ख़ास तौर पर रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि ये लाहौर को कनेक्ट करता है और मेन जो हब्स हैं जिस तरह अकबरी मंडी है वहाँ पे इसको कनेक्ट करता है, यहाँ से रूट जाता है। यहाँ पे आपके जो सामने ताजर मार्केट्स हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मंसूबा जो है अभी तक मुकम्मल होने का नाम नहीं दे रहा। सामने आपको मशीनरी नज़र आएगी जो सर्कुलर रोड के लिए अभी आ गई है, लेकिन वो कब से काम शुरू करेगी, कितना काम जल्दी मुकम्मल करेगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये मंसूबे से कितनी मुश्किलात है। यहाँ के रहने वाले हो? जी इधर के ही पास में ही। तो ये कब से बन रहा है? अभी तो कुछ नहीं पता, बस बन नहीं रहा है। बन नहीं रहा है, इसका कुछ नहीं पता। पता भी नहीं कब बन रहा है। हाँ ये ऐसे ही समझ लो आप। हमारी इमरान खान से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ट्रैफिक का आप देखें क्या हाल है इधर। तो जाहिर ही है कि आना जाना कोरोना की वजह से कभी लॉकडाउन कभी क्या मसला, तो बराए मेहरबानी इसकी तमीज़ जल्दी से जल्दी करवाएं और आवाम के लिए जो सहूलत है। कदों तो बन रहे हैं, मुकम्मल नहीं हो रहा। बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह। कितने साल और लगेंगे? जल्दी बन जाएगा जी, ये बड़े ज़्यादा पर उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि जल्दी बन जाएगा। ये ट्रैफिक का आप जो फ़्लो है ये देखें, अभी यहाँ पे ट्रैफिक फंसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सिस्टम ट्रैफिक आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रही है कि यहाँ पे फ़्लो ख़राब है। सर्कुलर रोड ख़ुद टूट का शिकार है और सर्कुलर रोड की वजह से जो ट्रैफिक का फ़्लो है, जो दबाव है, वो जब यहाँ पे आता है तो वो ख़राब होता है। फुटपाथ बंदे थे, फुटपाथ नहीं बन सके, अतराफ़ में कचरा है, गंदगी के ढेर हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। सामने जो फ्लाईओवर बनाया जाना है सर्कुलर रोड का, उसके लिए खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ कि दूसरे मंसूबे में काम शुरू हो गया। बेहतर होता कि एक ऑल्टरनेट रास्ता दे दिया जाता पब्लिक को, ताकि वो ऑल्टरनेट रास्ते से उनका वक्त बचता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये नहीं बनता। मुश्किल हो गई, इतना कोई रश है, ट्रैफिक है, तो कोई काम नहीं हो रहा, उनको नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। कह रहे जी आवाम तंग है, बड़ी मुश्किल है, काम नहीं हो रहा, मुसलसल है। ये रिक्शे में ख़वातीन जा रही हैं, वो भी मुसलसल यही कह रही हैं कि काम नहीं हो रहा, मुकम्मल नहीं होना। अब ये मेरा ख्याल यहाँ के जो रिहायशी हैं
उनको ऐसा यकीन हो गया है जैसे ये मंसूबा मुकम्मल ही नहीं होना, क्योंकि 3 साल से ज़ायद हो गया इस मंसूबे को और ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। क्या वजह है, क्यों ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा? भाई मुकम्मल होना भी है, नहीं होना? अस्सलाम वालेकुम। ए भाई 3 साल हो गए ने, कुछ नहीं होया। बहुत तकलीफ है, बहुत तंगी है। सब तो ज़्यादा डिस्टर्ब जी ना ट्रैफिक हो रही है सब तो ज़्यादा, और एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे ने। क्यों नहीं बना रहे हैं? ये वज़ीरां दी मर्जी है, ये खान साहब दी प्लानिंग है ना। पसंद नहीं आ रही था? नहीं पसंद आ रही है, लेकिन काम बहुत लेट हो रहे हैं इन्होंने जेडे बहुत लेट हो रोज़मर्रा के काम है ना, तरक्याती बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। इसकी वजह तो मसाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल। पहले तो मिट्टी उड़ के मूँह च पैंदी सी, ਇਹ रोड ਬਣਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ट्रैफिक बच जाए। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਡਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਵਾਰਡਨ ਕੋਈ भी नहीं खलोता। मेरी वजीरा ना रिक्वेस्ट है कि वार्डन ख़त्म करे, इशारे ला दे ताकि एक्सीडेंट ना होवे और माहौल अच्छा मुस्बत साबित हो। लेकिन इशारे ला भी देते, इशारे लोग तोड़ देते। जेड़ा इशारा तोड़ेगा वो मौत के मुंह च जाएगा, एक्सीडेंट होएगा, अपना जिम्मेदार खुद होएगा। जिम्मेदार खुद होगा। अब वो कह रहे हैं जी कि ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं मुकम्मल नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है लोगों के लिए कि यहाँ पे ट्रैफिक हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा लोगों को उनका सामना करना पड़ा। अभी अब ट्रैफिक का फ़्लो देखें कि ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है यहाँ पे, और इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी नफरी लगानी पड़ती है। मैं चाहूँगा कि पीछे का मंजर दिखाया जाए तो आपको नज़र आएगा बेहतर अंदाज है कि इस वक्त ये सर्कुलर रोड की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक घंटों रुकी रहती है और लोगों को घंटों अपने काम पे जाने के लिए, काम से वापस आने के लिए सड़कों पे इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि ऑल्टरनेट रूट्स नहीं बनाए जा रहे और उसी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपके सामने जो मनाज़र है, ये मनाज़र परेशान को नहीं। यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है, एक मोरिया पुल को कम्प्लीट होना है, वो मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा। 3 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है और ये मुकम्मल नहीं हो रहा। अब सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के लोगों से गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि उनको क्या मसाइल है। कुछ और लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कितना मसाइल है, ये मुकम्मल ही नहीं हो रहा? भाई असल में ये पॉलिटिकल सारा मुखालफत है। मियां नवाशी का प्रोजेक्ट था जिसे कंप्लीट नहीं किया जा रहा। शुमाली लाहौर के लाखों लोगों की गुजर का यही है और सब लोग इसमें उतने ही तकलीफ में हैं जितना कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस मामला को इसलिए सॉल्व आउट नहीं किया जा रहा कि ये मियां नवाशी का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से शुमाली लाहौर के लाखों लोगों को जो तकलीफ है। लेकिन मुकम्मल करेंगे तो तख्ती तो अपनी लगा देंगे ना। मुकम्मल लगाएं, आवाम तो कहती काम हो, चाहे कोई भी करे, आवाम को किसी से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि हम मुकामी हैं, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ को सुनने और सॉल्व करने वाला ये 3 सालों में आज तक हमें कोई इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अपॉइंटेड और एजाजी उहदों पे कोई शख्स ऐसा हमें नहीं मिला जिसने हमारे प्रॉब्लम को सुना और सॉल्व किया और उसके कोई इख्तियारात में कुछ हो। यहाँ से मशीनरी आई, काम शुरू हुआ, छोड़ दिया, चले गए, फिर आए, फिर शुरू किया, फिर चले गए, ये सिलसिला चलता रहा। अब बाहर शुरू कर दिए काम, एक मंसूबा तो आपको मुकम्मल नहीं किया। भाई यही तो बात कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल, सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वजह से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो रहा कि ये गढ़ है मियां नवाज शरीफ का। यहाँ से उनकी आवाज़, अगर वो मुकम्मल करेंगे तो शायद लोग वोट दे दें उनको। तो यार हम लोग तो कह नहीं कि कोई करे, कौमी खजाने से करना ना, जाती तो नहीं करना। तो ये जाती मुखालफत की वजह से इसे मुकम्मल नहीं कर रहे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शुमाली लाहौर सारा गुजरगा यही है, कनेक्ट करता है ना, कनेक्ट करता है ये। शाम के वक्त आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई पैदल सड़क नहीं क्रॉस कर सकता। तो ये सिर्फ सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाई हो रही है। हमजा यहाँ से MNA हैं और बात यह है कि आवाम को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। सियासी लड़ाई आप लोग लड़ें, वो आपका पॉलिटिकल हक है, आपको मैंडेट मिल गया, उसका मतलब ये नहीं कि आप आवाम को दबाएं, लेकिन अवाम के काम होने चाहिए। आवाम के बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अवाम ये कह रही है कि हमारा काम तो कर दें, आप आपस में लड़ते रहें, लेकिन हमारा काम कर दें। कब से देख रहे हो ये पुल बनता हुआ? ये तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए हैं, बन नहीं रहा ये काम, कोई कर ही नहीं रहा यहाँ पे। बनना भी है नहीं बनना? ये मुझे नहीं लगता बने। ये आपके सामने 3 साल बाद जाके ये इन्होंने ये टोटा क्लियर किया है, आपको भी पता होना चाहिए। ये इतना बुरा हाल था यहाँ पे कि ये थोड़ा सा अब सुकून हुआ है। जो ठेकेदार थे यहाँ पे हमने खुद देखा, हम रिक्शा ड्राइवर हैं,
हम सुबह 6 बजे आते हैं, रात को यहाँ से 9 बजे जाते हैं। हमें बहुत परेशानी है यहाँ पे। रिक्शे खराब हो जाते रिक्शे टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। भाईजान इससे पूछे, मेरा रिक्शा वो खड़ा है। हैं भाई, क्या मसला? पाना तो बहुत मसला खराब सी। ਇੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਠਿਪੇ ਸੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦ क्यों नहीं रहा? ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਾਣਾ नहीं बनना। नहीं। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, जो हालात गुजर रहे हैं ना, सवारी भी बहुत परेशान है, रिक्शे वाले परेशान है। जितना भी जो है ना यहाँ पर घंटे लग जाते हैं खड़े होते होते, बड़ी ट्रैफिक जाम होती है। यहाँ बड़ा वक्त लग जाता है। हाँ जी, बहुत टाइम लग जाता है, 40-45 मिनट बाद ट्रैफिक खुलती है। यहाँ पर जो ज़रूरी जाना होता है किसी ने, आपको नहीं लगता ये मुकम्मल कर पाएंगे? इंशाल्लाह हो सकता कर देंगे। बाकी जो है अभी उम्मीद नहीं है करेंगे। नहीं है। हाँ जी, उम्मीद नहीं है अभी। ये ऐसा है कि ये लेकिन हम घर से 2 घंटे पहले निकलते हैं। 2 घंटे पहले निकलते हैं? पहले निकलते, बड़ी मुश्किल है हम मार्केट में पहुँचते हैं। 2 घंटे तो बड़ा वक्त होता हाँ है। जी, या जल्लो मोड़ से या आते आते 1.5 घंटा लग जाता है, आधा घंटा ट्रैफिक में लग जाता है। ये 2 घंटे पूरे ये वक्त इसी में गुजर जाता है। हाँ जी, इसी तरह गुजर जाता है। वक्त इसी में गुजर जाता है। जी ये क्या बनना भी है, नहीं बनना? ये बनना ही नहीं है, इमरान खान के बस की बात नहीं है। क्यों? ये तकरीबन 3 साल होने लगे हैं, हर दफ़ा वो डेट दे देते हैं, इस डेट को बन जाएगा, इस डेट को बन जाएगा, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। आप कितना परेशान हो? सारी वहाँ भी परेशान है यहाँ पे। पहले फिर भी ठीक था, अगर यही नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो शहबाज शरीफ ने ये 6 महीने साल में क्लियर बना देना था। जी। तो बुजदार साहब नहीं बना सकते? बुजदार साहब को तो बोलना नहीं आता, उन्होंने हुकूमत। यार अब तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। अब बोल रहे हैं ना, कितनी देर बाद 3 साल होने लगे हैं उनकी हुकूमत को, फिर जाकर उनको होश आई है। किसी ने नहीं पूछा आके यहाँ पे हुकूमत के बंदे ने। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, किसी से भी पूछे, दुकानदार से पूछने जाके, तो अब फिर भी थोड़ी किसी ने पूछा नहीं है आके यहाँ पे कि यार क्या काम हो रहा है या क्या रह गया है। पीटीआई की किसी हुकूमत ने नहीं पूछा। ना मैं पीटीआई का हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग का हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कोई चक्कर नहीं है भाई, कोई नहीं पूछ रहा। कोई नहीं पूछ रहा। अब आप देख लें, एक दिन यहाँ पे गुजार के देखें, पूरी दिहाड़ी कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक बंद हो गई है, वाल्टन आएगा, चलान करेगा, पर्ची 200 की हाथ में देगा, चलो जाओ आगे। यहाँ वो कहेगा जी नगद जमा करवाए। सारा गलती करोगे तो चलान। ओ भाईजान गलती ना भी करिए तो फिर भी चलान। ठीक है, ये रिक्शा ड्राइवर्स का मसला है जी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। ये आप मनाजर देखिए अतराफ़ में, एक इस तरीके से यहाँ पे आपको मेन होल्स, पाइप सब कुछ नज़र आएगा, कंक्रीट के पाइप, सरिया बार नज़र आएगा आपको, हाई वोल्टेज तारें जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। लोगों की गुजर गाहें हैं, लोग पैदल यहाँ से गुजरते हैं। एक और भाई कह के जा रहे हैं कि ये नहीं तैयार होना, ये बड़ा मुश्किल है। ये आपको दिखा रहे हैं जी मनाजर यहाँ के, और जो लोगों की गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवा रहे हैं। लोग मुसलसल परेशान हैं यहाँ पे, और उनका कहना यह है कि इस मनसूबे को जल्दी मुकम्मल होना चाहिए। मनसूबा जल्दी मुकम्मल नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी के मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। यहाँ पे इंतज़ार किया जाएगा कि खुदा न खास्ता कोई सानिया पेश ना आ जाए। ये आप देखेंगे बुज़ुर्ग शहरी जब चल के आ रहे हैं, यहाँ पे रोड भी ख़राब है, यहाँ पे साथ में सरिया निकला हुआ है, हाई वोल्टेज है। इनसे भी बात कर लेते हैं। ये मंसूबा कब से चल रहा है, मुकम्मल होगा नहीं होगा? क्या मैं एक मोरिया पुल का मंसूबा जो है ये अल्लाह ही जानता है यार, इधर क्या मुकम्मल होता है, नहीं लग तो नहीं रहा मेरे को। परेशान है आप लोग? हाँ ये अभी आप चल के आ रहे थे, मैंने देखा ये सरिया निकला हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो है, पूरे पाकिस्तान में यही हालात है यार। अभी खान साहब की हुकूमत है, खान साहब की हुकूमत में लाते हैं। ऐसे तो हमें कोई कुछ ऐसी तवक्कात नहीं है अच्छाई की, कोई जो है ना कोई अच्छी तो नहीं, बिल्कुल बड़े मायूस हो गए आप लोग। मायूस पूरी कौम है। हम क्या है, पूरी कौम जो है ना मायूस हो गई है, बल्कि पूरी उम्मत ही मायूस हो गई है जो है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहते पूरी कौम मायूस हो गई है। ये अभी यहाँ से बुजुर्ग चल कर आ रहे थे, और तो हमने दिखाया कि ये जो सरिये यहाँ पे लगे हुए हैं रोड के बिल्कुल बीचों बीच, इनको हटाया नहीं जा रहा, ख़त्म नहीं किया जा रहा। तो साथ ही बिजली की तारें हैं जो साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, ऊपर तारें, हाई वोल्टेज तारें हैं, और लोगों की मुश्किलात में इजाफा है। ये रोड के बीच में तारें जो भी मुझे गुजरते हुए लगी है, ये रोड के बीच में तार आपको नज़र आएगी। यहाँ पे बच्चे भी गुजरते हैं, बुज़ुर्ग भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजरती हैं। तरक्याती मनसूबों की दास्तान हमने आपको सुनाई है। और ये मनाजर एक मोरिया पुल के भी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है।
जो इनको ट्रैफिक का फ़्लो को बरकरार रख सके। लेकिन मसला ये है कि जब तक मंसूबे मुकम्मल नहीं किए जाएंगे, एक्स्ट्रा नफरी जो है, जो ऑलरेडी ट्रैफिक वार्डन्स कम है, उनकी एक्स्ट्रा नफरी को इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ़्लो जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन दूसरा मसला ये है कि मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, लोग उससे परेशान होते हैं, लोग मुसलसल परेशान होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि उनको जो मंसूबे शुरू करने हैं वो मुकम्मल करने हैं, जो मंसूबे ऑन पेपर मौजूद हैं उनको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड पर लाके मुकम्मल करके अपना जो वोटर है उसको मुतमईन करना है, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ़ के अपने जो पार्लिमानी अरकान है वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि मंसूबे मुकम्मल नहीं किए जा रहे, मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं किए जा रहे। एक मंसूबा बनाया गया, उसकी भी हमने आपको दास्तान सुनवा दी। दीगर प्रोजेक्ट्स है, शाकाम चौक का मंसूबा है वो बनाया जाना है, वो मुकम्मल होना है। सर्कुलर रोड का ये फ्लाईओवर है, ये बनाया जाना है, ये मुकम्मल होना है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मंसूबा है, वो बनाया जाना है, वो मुकम्मल होना है। ये दीगर जो मंसूबे हैं इनको ऑन ग्राउंड लेकर आना है, इनको मुकम्मल करना है और उसके बाद लोगों को सहूलत देनी है। हमें उम्मीद है कि इन मंसूबों पर काम किया जाएगा, जल्द काम किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को देती अल्लाह।